हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक चैलेंज है। हम लोगों को जनवरी महीने के अंदर हमारे चैनल पे 5 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करना होगा। चलिए देखते हैं ये टारगेट कंप्लीट हो पाता है या नहीं। तो जो भी बंदा नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है और उस छोटी सी लड़की का नाम हिना होती है। और हिना की मॉम हिना से कह रही होती है कि मेरे पास और ज्यादा टाइम नहीं है और तुम ये रख लो, द लेजेंडरी एस। और ये बोलने के बाद हिना की मॉम इधर से गायब हो जाती है। और ये सब देख के हिना काफी ज्यादा रो रही होती है और सीन शिफ्ट होता है और हमें एक खूबसूरत टाउन को दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की कह रही होती है कि तुम कहाँ से आई हो। तो लड़की कहती है कि मैं बहुत ही दूर फेनी शहर से आई हूँ और मैं इधर इसलिए आई हूँ ताकि मैं लेजेंडरी एस को ढूंढ सकूँ। और तभी उधर तैरते हुए एक डॉल आ जाता है जिसे देख के वो दो लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती है। और असल में वो एक डॉल नहीं बल्कि एक बंदा होता है जो कि अपना नाम लिजिट कहता है। और लिजिट कहता है कि मैंने एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया है तो प्लीज मुझे पैसा दे दो ताकि मैं कुछ खा पाऊँ। और लिजिट बहुत ही उल्टी सीधी हरकत करना स्टार्ट कर देता है। इसे देख के वो लड़की भागना स्टार्ट कर देती है लेकिन लिजिट भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। और तभी उधर एक नाना नाम की लड़की आके लिजिट को दूर फेंक देती है। और तभी लिजिट नाना के सामने जाके पैसा मांगना स्टार्ट कर देता है लेकिन नाना उसे बहुत ही ज्यादा धुलाई कर देती है। और तभी वो लोग खाने के लिए बैठते हैं और नाना उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़की कहती है कि हिना। असल में हिना वही छोटी सी लड़की होती है जो कि अब बड़ा हो चुका है। और हिना नाना को दिखाने लगती है कि वो किधर रहती थी और वो कहती है कि मैं अपने मॉम के साथ रहती थी लेकिन एक दिन मेरे मॉम जमीन के अंदर चली गई, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। और ये सब सुन के नाना कहती है कि अच्छा तुम्हारी मॉम एबिस के नीचे चली गई है। और ये सुन के हिना कहती है कि लेकिन एबिस क्या है। तो नाना कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता है कि एबिस क्या होती है। और तभी नाना एक्सप्लेन करने लगती है कि देखो इधर सभी पर्सन के बॉडी के ऊपर एक ना एक नंबर है और यही नंबर इस वर्ल्ड को रूल करती है और पैदा होने के बाद से ही ये नंबर बढ़ती रहती है, मतलब कि काउंट होता रहता है। और नाना और भी अच्छे से एक्सप्लेन करती है और वो कहती है कि देखो मेरे बॉडी के ऊपर जो 77 है और अगर कोई कस्टमर कह देगा कि तुम्हारा खाना तो काफी ज्यादा डिलीशियस है तो मेरा नंबर बढ़ जाएगा। और अगर कोई कस्टमर कहता है कि तुम्हारा खाना तो काफी ज्यादा बेकार है तो मेरा नंबर भी कम हो जाएगा। और तुम्हारे बॉडी के ऊपर भी किसी न किसी जगह पे ये नंबर लिखा हुआ होगा। तो हिना देखती है और उसके पैरों के ऊपर 441 का नंबर रहता है। और नाना भी कहती है कि अच्छा है कि तुम्हारे पास 441 नंबर है और जिस दिन तुम्हारा नंबर 0 हो जाएगा तो तुम भी अब इसके अंदर चले जाओगे। और इसी की वजह से सभी लोग फोकस करते हैं कि कैसे वो लोग अपना नंबर को राइज करेंगे। और नाना और एक इम्पोर्टेंट बात कहती है कि अगर तुमसे ज्यादा कोई नंबर वाला इंसान तुम्हें ऑर्डर करेगा तो तुम्हें वो काम करना पड़ेगा। और तभी हिना काउंट करने लगती है। तो नाना कहती है कि तुम किस चीज का काउंटिंग कर रही हो। तो हिना कहती है कि मैं तो बस डिस्टेंस का काउंटिंग कर रही थी। तो नाना कहती है कि क्या बात कर रहे हो, अगर कोई इंसान 100 किलोमीटर ट्रेवल करेगा तो उसका एक पॉइंट काउंट होगा और तुम्हारा काउंट अभी 441 है, इसका मतलब तुमने 40,000 किलोमीटर पैदल चल लिया है जो कि काफी ज्यादा होता है। और हिना अपनी मदर की कही हुई बातों को याद करती है जिन्होंने कही थी कि उस पर्सन को ढूंढो। तो नाना कहती है कि किस पर्सन को। तो हिना कहती है कि लेजेंडरी एस को मैं ढूंढ रही हूँ और वो लेजेंडरी हीरो व्हाइट शाइनिंग स्टार को पहना हुआ होगा। और हिना नाना से पूछती है कि क्या तुमने कभी भी इस लेजेंडरी एस के बारे में सुना है। तो नाना मना कर देती है। तभी हिना इधर से जाने लगती है और तभी उधर एक बंदा का हाजिर होता है और उसके चेहरे पे वही शाइनिंग स्टार मार्क हुआ होता है। और बंदा कहता है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ और मैं ही हूँ द लेजेंडरी एस। और तभी हिना उस बंदे के साथ जाने लगती है लेकिन नाना उसे मना कर रही होती है इधर से जाने के लिए। और हमें दूसरी तरफ वही बंदे और हिना को दिखाया जाता है और वो बंदा बहुत ही गलत हरकत कर रहा होता है। और हिना उस बंदे से कहती है कि 5 सालों से उसी मिस्टर एस को ढूंढ रही हूँ, अगर वो तुम ही हो तो बताओ। और तभी हिना अपने पॉकेट से उसी क्रिस्टल को निकालती है जो कि उसकी मॉम ने उसे दिया था। और वो बंदा हिना से कहता है कि क्या तुम एक बैलेट होल्डर हो। और हिना को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि बैलेट होल्डर होता क्या है। और वो बंदा कहता है कि अच्छा तुम बैलेट होल्डर नहीं हो। और वो बंदा कहता है कि ये बैलेट मेरे को सौंप दो लेकिन हिना मना कर देती है और कहती है कि ये मेरा मॉम का लास्ट मेमोरीज है तो मैं इसे नहीं दूंगा। तो बंदा उसके ऊपर हमला कर देता है। और तभी हिना कहते कि रुक जाओ, तुम्हारा काउंट तो 320 है और मेरा 441, तो मैं तुमसे बरी हुई और मैं जो भी ऑर्डर करूंगा उसे तुम्हें मारना पड़ेगा। और तभी बंदा मुस्कुराते हुए हिना के ऊपर चैलेंज कर देता है कि उसे स्टार स्टेक में हराना होगा। और वो बंदा कहता है कि अगर तुमने तुम्हारे स्टार को बेट नहीं किया तो मैं तुम्हारा कोई भी ऑर्डर को नहीं मानूंगा। और तभी हिना डरते हुए हाँ कर देती है और तभी जमीन के अंदर से बहुत सारे हाथ बाहर आ जाते हैं। और तभी वो बंदा हिना को बहुत ही बुरी तरीके से मारना स्टार्ट कर देता है। और हिना कहती है कि ऐसा मत करो प्लीज, ये सब बंद कर दो। तभी वो बंदा कहता है कि अच्छा तुमने ऑफिशियली तुम्हारी हार को मान लिया है। और तभी जमीन के अंदर से बहुत सारे हाथ बाहर आ जाते हैं और हिना का जो भी सारा स्टार होता है मतलब कि काउंट होता है 441, तो उसमें से 440 उस बंदे के पास जाके
आगे ऐड हो जाता है और हिना के पास बचता है बस 1 पॉइंट। और अगर एक पॉइंट चला जाएगा तो हिना भी उसकी मॉम की तरह जमीन के अंदर एबिस में चला जाएगा। और हिना उस बंदे से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो एक लेजेंडरी एस हो ना। तो बंदा कहता है कि तुम्हें पता भी है लेजेंडरी एस कौन है। और हिना कहती है कि हाँ मुझे पता है, वो एक हीरो है जो कि वेस्ट वर्ल्ड से फाइट करता था। और वो बंदा कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। और तभी वो बंदा अपने फेस से अपना स्टार को निकाल देता है और कहता है कि तुम क्या बेवकूफ लड़की हो। और वो बंदा कहता है कि सुनो, 300 साल पहले लेजेंडरी एस मर गया था और अब कोई भी लेजेंडरी एस नहीं बचा है। और तभी वो बंदा हिना से अपने बैलेट मांगता है और वो बंदा ये भी कहता है कि तुम दोगे या एक बेट है। तभी उधर लिचिट आ जाता है और कहता है कि हाँ एक बेट है। और इसे देख के वो बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम कौन हो। और तभी लिचिट अपना अकाउंट दिखाता है जो कि होता है -999। और जिसे देख के वो बंदा कहता है कि तुम तो नेगेटिव से भी नेगेटिव हो, तुमसे मैं क्या फाइट करूं। और वो बंदा लिजिट के ऊपर हमला कर देता है और उसे दूर फेंक देता है और लिजिट को बहुत ही बुरी तरीके से मारना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी उसके साथी उससे कहता है कि रुक जाओ, इधर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उस बंदे का -99 है। इसका मतलब वो 0 से भी नीचे है, लेकिन वो अभी तक अब इसमें नहीं गया है। इसका मतलब वो एक बैलेट होल्डर है। जिसे सुनने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा शॉक होता है। और तभी लिजिट हिना से कहता है कि हे हिना, तुम किसी भी एज को ढूंढना बंद करो, ऐसा कोई भी नहीं होता है। और तुम अपनी हैप्पी लाइफ को कैसे एंजॉय कर सकते हो उसके ऊपर ध्यान दो, ना कि इन सब फालतू चीजों के ऊपर। और तभी वो बंदा कहता है कि कौन हो तुम, सामने आओ। तभी उसका मार्क्स टूटने लगता है और लिजिट कह रहा होता है कि तुमने अपनी मॉम की बातों को बहुत ही अच्छे से निभाया है और तुमने 5 सालों तक लगातार ट्रैवल किया और तुमने 40,000 किलोमीटर पैदल पार किया है, जो कि कोई भी ऑर्डिनरी बात नहीं है। और महीना मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा काउंट तुम्हें वापस मिलेगा। और अपना तलवार को बाहर निकालता है और उसके तलवार के ऊपर एक स्टार बना हुआ होता है और उसका काउंट था 5700। और असल में लिजिट ही है द लेजेंडरी एस। और हमें एक फ्लैशबैक का सीन को दिखाया जाता है। बोला जाता है कि बहुत दिनों पहले एक वार हुआ था जिसे वेस्ट वार के नाम से जाना जाता है। और इसी वार में एक ग्रुप अपेयर हुआ था जिसे एसएस बोला जाता था। और उसके ग्रुप के साथ विलेंस का फाइट हुआ और फाइट खत्म होने के बाद वो सारे के सारे एसएस गायब हो गए थे। और प्रेजेंट में हमें लिजिट और उसी बंदे को दिखाया जाता है। बाकी लोग तो डर जाते हैं, लेकिन जो वो बंदा होता है वो बोलता है कि ये बिल्कुल फ्रॉड है, कोई भी इंसान 300 सालों तक जिंदा नहीं रह सकता है, तो ये कोई भी लेजेंडरी हीरो नहीं है। और सभी लोग मान जाते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन जो लिजिट होता है वो हिना से कहता है कि तुम अपने आंखें बंद कर लो। तभी वो गायब हो जाता है और एक के बाद एक हमला करता रहता है। और तभी लिजिट इनविजिबल से बाहर आ जाता है तो वो बंदा लिजिट के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन लिजिट अपना पैर आगे करता है जिससे कि वो बंदा बहुत ही दूर जाके गिरता है। और लिजिट अपना एक एक करके कदम बढ़ा रहा होता है और उस बंदे के मुंह के ऊपर एक एक चाटा लग रहा होता है। और लिजिट उस बंदे के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक हमला कर देता है, जिससे कारण उधर एक बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन वो बंदा हार नहीं मानता है और एक के बाद एक तलवार से हमला कर रहा होता है। लेकिन लिजिट भी उसे डॉज कर रहा होता है। और ये सब देख के वो बंदा काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और कहता है कि ये तो काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है कि कोई भी मेरे ब्लेड को डॉज नहीं कर सकता है। लेकिन तभी लिजिट एक बहुत ही खतरनाक हमला उसके ऊपर कर देता है और वो दूर जाके गिरता है। और दूसरी तरफ नाना और एक बुजुर्ग इंसान बातचीत कर रहे होते हैं कि लेकिन उसके हैंड पे तो -99 का सिंबल है, तो वो क्या है। तो नाना कहती है कि वो असल में 999 गर्ल से रिजेक्ट हो चुका है। और दूसरी तरफ लिजिट उस बंदे का जम के धुलाई कर रहा होता है। और तभी लिजिट हिना को लेके आसमान की ऊंचाइयों में चला जाता है और वो कहता है कि चलो अब वक्त आ चुका है तुम्हें तुम्हारा काउंट वापस दिलाने का। और लिजिट बहुत ही तेजी के साथ नीचे आ जाता है और उधर एक बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट हो जाता है और वो बंदा अपना हार मान लेता है, जिसके कारण उसका जो भी काउंट था वो वापस हिना के पास चला जाता है। और फाइनली हिना लिजिट का शुक्रिया अदा करती है और वो कहती है कि मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया है और मेरे मॉम को जान के बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। और तभी लिजिट हिना के हाथ से उसका बैलेट ले लेता है और कहता है कि ये तो पैसों से भी ज्यादा कीमती है। और उधर से चलने लगता है और वो कहता है कि अब मैं एक बहुत ही अमीर आदमी बन चुका हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। और तभी लिजिट उससे कहता है कि तुम मेरे लिए एक सरदर्द हो, पता है क्यों, मेरा काउंट है 5700 और तुम्हारा ओनली 760, क्या तुम हम मेरे साथ बेट करना चाहते हो। तभी वो मना कर देता है। तो लिजिट कहता है कि लगता है तुम मेरे को फ्री में नहीं देने वाले हो। और तभी वो एक डॉल हिना को दे देता है और ये सब देख के हिना बहुत ज्यादा रो रही होती है। और लिजिट कहता है कि जो एसएस है वो तो और ही कोई है, मैं नहीं हूँ। और तुम्हारे मॉम ने तुम्हें जिसे ढूंढने के लिए कहा था वो मैं नहीं हूँ और मैं कोई भी लेजेंडरी एस नहीं हूँ। और ये सब बोल के वो इधर से 9-11 हो जाता है। और हमें शाम का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हिना नाना के पास आती है और रोने लगती है और वो सभी बातें नाना को कहती है। और वो कहती है कि लिजिट ने मेरा मॉम का लास्ट मेमोरीज भी लेके भाग गया है और मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये सब चल क्या रहा है। और तभी नाना कहती है कि तुम ठीक से इस डॉल को पकड़ो
करो। और तभी वो डॉल फट जाता है जिसके अंदर से वही बैलेट बाहर निकल आता है और चारों तरफ बस फूल ही था। और नाना कहती है कि क्या तुम्हें पता है बैलेट को ऑन करना एक ह्यूज क्राइम है और ये एल्शियन लॉ के खिलाफ है। और हमें दूसरी तरफ लिजिट को दिखाया जाता है जो कि और दूसरी जगह पे जा रहा होता है और जो हिना होती है वो भाग के आ रही होती है ताकि वो लिजिट से मिल सके। लेकिन लिजिट भी एक कार्ड पे होके जाने लगता है और पीछे से हिना उसे पुकारने लगती, लेकिन लिजिट रोकने का मना कर देता है। और हिना भागते भागते कह रही होती कि रुक जाओ, मैंने तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ। जब मेरी मॉम मर गई थी तब मैं बहुत ही ज्यादा अकेली हो गई थी और मैं साल से साल ट्रैवल करता रहा और मैं काफी ज्यादा लोनली थी और मैं अकेले ट्रैवल करती रही। लेकिन जब मैं तुमसे और नाना से मिली तब मैं काफी ज्यादा खुश थी और मैंने अपने एंटायर लाइफ में इतना ज्यादा कभी भी नहीं हंसी थी जितना कि तुम्हें मिलने के बाद हंसी थी। और हिना ये सब कहते कहते जमीन में गिर जाती है और लिजिट नहीं सुनता है और वो अपना दूसरा मास्क को पहन लेता है। और हिना कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ खाना खाओगे और तुम एक नंबर के छूटे हो लिजिट। और हिना रो रही होती है और दूसरी तरफ में लिजिट को दिखाया जाता है और उसके हैंड पे -999 था, लेकिन तभी वो 1000 में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब वो 1000 लड़कियों से रिजेक्ट हो चुका था। और ऐसे करते करते रात हो जाती है और तभी हिना के पास एक मिलिट्री के बंदा आता है जो कि वही बंदा होता है। और इसे देख के हिना काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन वो बंदा कहता है कि मुझसे मत डरो, मैं कोई भी गलत इंटेंशन से इधर नहीं आई हूँ और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे वजह से ही हम एस से मिल सके और हमने एस को ढूंढ लिया है। और तभी वो मिलिट्री के बंदा एक बंदे को कॉल लगाता है और कहता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया है और मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है और आइडेंटिफिकेशन कोड है 001 और उसका नाम है लिस्ट बच और वो अभी तक जिंदा है।